आ जाएं। आसूदा साहिबा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। खुश आमदीद। आप खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ देख कर हैरत हुई। आइए। रसूल साहब के इंतकाल के बाद उनके तमाम कारोबारी मामलात मेरे जिम्मे आ गए हैं। अब इनकी शेयर्स की निगरानी मैं खुद करूंगी। सर, अगर कोई काम नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। आप क्या पीना पसंद करेंगी? कॉफी मंगा दीजिएगा। कैसी? नॉर्मल। एक कॉफी। ठीक है सर। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। दोनों खानदान एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। हम ना खुद को बचा सके ना आपको। बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, मगर रसूल साहब, मेरा शौहर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। जी बिल्कुल। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह किसी माँ बाप को औलाद के मामले में कभी ना आजमाए। कौन जानता था कि रसूल साहब की जिंदगी का अंजाम इनकी सबसे प्यारी बेटी के हाथों लिखा जाएगा। बदकिस्मती है। अल्लाह मौत भी खैर वाली दे आसूदा साहिबा। आमीन आमीन। मैं चाहती हूँ कि रसूल साहब के बाद उनकी अच्छी यादों को जिंदा रखा जाए, जरूर, बेशक। और इसीलिए मैंने अपना गम एक तरफ रखकर मैंने खुद को काम में झोंक दिया है। आखिरकार रसूल साहब आपके पार्टनर थे। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो चुका है उसे एक तरफ रख के हम एक नया बाब शुरू करें। दरअसल रसूल साहब से शेयर्स की वापसी पर बातचीत तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन इन अफसोसनाक वाकयात की वजह से बात